आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह सब रचा, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती हूँ, तो उनके चालों का जवाब स्वयं मैं देने वाली हूँ। तुम कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि उनके साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिन पर उनके अपनों ने या आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन जैसी तांत्रिक और श्मशान क्रियाएं करवाई। किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को मृत्यु तुल्य जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सुखी वैवाहिक जीवन, तुम्हारा करियर, तुम्हारे करियर में उछाल, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी आभा, तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उन लोगों को तुम्हारे जीवन में घुसने का इतना शौक था कि उन्होंने तुमसे मुंह पर दुश्मनी भी नहीं की। ये लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह के तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई। ये क्रियाएं उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगी जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर तुम जैसे लोगों के जीवन में ऐसी छोटी मोटी या बड़ी बड़ी रस्में, रिचुअल्स करवाए हैं। कालिका तांत्रिका वह देवी है और यह उनको भी सबक सिखाएंगी आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार कर बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, किसी बड़े ओझा को नहीं जानते, हम कहाँ जाए अपनी पीड़ा लेकर। तुम्हें साइकिक अटैक्स मिलते हैं, तुम्हारे घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, तुम्हारे घर में खाने पीने की चीजें आती जाती हैं और तुम्हें वो ग्रहण करनी पड़ती हैं एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि तुम मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह ऊर्जा मैं चैनल कर रही हूँ कि तुम में से बहुत से लोगों की अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन शक्ति इतनी तीव्र है कि तुम्हें पता है वो कौन है, वो महिला कौन है, वो पुरुष कौन है, वे कितने लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर काली का तांत्रिका का मतलब कि तुम लोग काली माता के भक्त हो। तुमने बहुत सी चीजें देख ली हैं, तुम्हें बहुत संकेत मिले, पर फिर भी तुम असहाय, हेल्पलेस हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए और आखिर हारकर तुमने सब कुछ मुझ पर, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी तुम यह संदेश देखोगे, जब भी यह संदेश तुम्हारे सामने आएगा, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर तुम्हारे पास यह खबर आएगी कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्म बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका माँ जाग गई है। आज के संदेश में तुम्हारे लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार कर तुमने जो अपनी ऊर्जा है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नकारात्मकता को वापस भेजने वाली है, पलटने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, सच में निश्चित रूप से महाकाली तुम्हारे साथ है।
जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिन्होंने किसी पंडित, गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोलकर ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे तुम्हारा नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मैं क्रोधित हूँ तंत्र मंत्र करने वालों पर, बात बात पर रिचुअल्स करने वालों पर, जो लोग तुम्हारी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे जीवन में दुख देखना चाहते हैं, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहते थे। उन सभी से मैं बहुत क्रोधित हूँ। माँ बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोटके वाले तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारी जिंदगी से उनको मुक्त कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी तुम्हारे ऊपर रिचुअल करते थे, तुम्हारे पार्टनर के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे माता पिता के ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि तुम्हारी फैमिली में खुशियां न हो, तुम्हारे बच्चे जो अगर छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी प्रभाव होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर माँ तुम्हारे सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं, वो मुक्त करेंगी। तुम्हारी लाइफ में बड़ा बदलाव किया जाएगा। आने वाले समय में यह सब जब मुश्किल चीजें, हॉटस्पॉट चीजें मुक्त हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल अंत हो जाएगा। टोटको का, ब्लैक रिचुअल्स का, नकारात्मक लोगों का। उसके बाद तुम्हारी जो एक यात्रा है, वह ऐसी ऊपर उठेगी और तुम्हारी लाइफ फूलों से भरेगी। तुम लोगों को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। तुम उनकी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हें यहाँ पर माला जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। तुम किसी भी महादेवी को, उनकी शक्तियों को पकड़कर उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें प्लीज यहाँ पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। तुम्हें देवियों का संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और तुम हमेशा उनकी गोद में रहोगे। किसी भी एक देवी का हमेशा माला जाप करो और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला तुम लोग धारण करते हो, यह तुम्हें कष्टों से बचाती है, तुम्हें परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें बंधा हुआ महसूस कराए या तुम्हें असुरक्षित लगे। तुम हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। तुम इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखो। तुम माला रखो, तुम ब्रेसलेट रखो, तुम अपने आप को भीतर से ठीक करो, इनर हील करो। अगर कभी इस दौरान तुम्हें ब्रेसलेट पहनना न पड़े या तुम माला न पहनो तो तुम्हारे अंदर भीतर वो जाप चल रहा हो कि तुम ऑलरेडी अपने अंदर से ही सुरक्षित महसूस करो, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखो। यह तुम्हारे लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप करो, मंत्र जाप करो, उन्हें सिद्ध करो और जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है उन लोगों को तो अब माता रानी ही सबक सिखाएंगी और तुम्हारे साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलना, तुम्हारे साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स किए हैं या उल्टे सीधे स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह तुम्हारी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से तुम जुड़े हो, जिस ईश्वर से तुम जुड़े हो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं
कि कहीं इस स्थिति में आकर तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा? क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखता है? तो तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे आसानी से पास हो और ज्यादा इधर उधर मत भटको। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हो उन्हीं को ही अच्छे से मानो और उन्हीं का ही नाम जाप करो। यह थोड़ी सी दुख की घड़ी है, यह टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यह जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाना, अपने विश्वास को खत्म मत करना, टूटने मत देना। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास करना, वो तुम्हें पार लगाएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या तुम्हारे मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ वैसा ही करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी वैसा ही बोलूंगा या बोलूंगी, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर तुम्हारे मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को तुम मुक्त कर दो। इस भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अंदर अंदर कलपते रहोगे, तुम ही अंदर अंदर घटते रहोगे और तुम्हारी ही ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी और यह फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगी, तुम्हारी सेहत पर भी और तुम्हारे दिमाग पर भी। सो इस तरीके से प्रतिशोध, रिवेंज की भावना से बचो। आने वाले समय में तुम्हें उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाली हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो तुम्हें अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक तुमने फेस करी हैं, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर तुमने किसी के साथ कुछ गलतियां की हैं, तो उस चीज में तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीजें की हैं, तो फिर वह अपने कर्मों का सामना करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा उचित न्याय करेंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी सफलता एक न एक दिन जरूर बोलेगी। समस्याओं को सकारात्मकता से फेस करो। हर चीज की समस्या को सकारात्मकता से फेस करो। और तुम्हें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पर छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अगर तुम अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ोगे तो वह तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती हूँ। तो उनके चालों का जवाब स्वयं मैं देने वाली हूँ। तो तुम कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली हो चुके हो। तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से इस स्तर पर इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हो कि कोई भी चीज अब तुम्हें निराश नहीं कर सकती, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकती। तुम में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं।
जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपनी पत्नी। यह वह दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी आत्मसम्मान भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने तुम्हें इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, तुम्हें इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध, अवेलेबल होते हो, क्योंकि यह तुम्हारा प्यार है, यह तुम्हारी एक समर्पण है उस रिश्ते के प्रति। पर सामने तुम्हें इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि तुम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध होते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब तुम लोगों के अंदर आत्मसम्मान जाग गया है, या तुम लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या तुम लोगों को अपनी कीमत इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से तुम भावनात्मक रूप से पीछे हट रहे हो, इमोशनल विड्रॉल की ऊर्जा में हो। तुम वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रित कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें तुम्हें पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे तुम्हारे मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना सम्मान दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना उपलब्ध रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं की, इसने मेरी उतनी कीमत नहीं की, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता योग्य, वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल कर आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह तुम्हारे अंदर अब जागृत हो चुका है, और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी जागृति से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब तुमने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें घाटा ही उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को तब समझा जाता है जब तुम अलग होकर अपनी अध्यात्म की यात्रा को शुरू कर लेते हो, या दूसरी तरफ अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको तुमने इतने महीने, इतने साल, इतना पाला पोसा, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली ऊर्जा अब शांत हो गई है तो फिर वे तुम्हारे पीछे भागता है। जहाँ पर तुम सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहाँ पर आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। माँ काली चाहती है इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करो, क्योंकि यह मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ईश्वर की मर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करो, और साथ ही साथ धन्यवाद माँ काली लिखो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। अगर आपने इस संदेश को यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपका ईश्वर और आपकी दिव्य शक्तियों में विश्वास बहुत गहरा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अंदर से कितने शक्तिशाली हो चुके हो, और अब इस शक्ति को बाहर आने का समय आ गया है। तुम्हें शायद यह भी लगता होगा कि हर कोई तुम्हारे साथ गलत क्यों करता है, या तुम्हारा इस्तेमाल क्यों करता है। इसका जवाब यह है कि तुम्हारी भलाई और सादगी का लोग गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन अब यह सब बंद होने वाला है। तुम्हारी सादगी अब तुम्हारी शक्ति बनेगी। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, अपनी अंदर की आवाज सुनो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो चुकी है। जब भी तुम्हें किसी के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में बुरी भावना आए तो उस पर भरोसा करो।
यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा होगा। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करनी है जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जब तुम अपनी ऊर्जा अपने आध्यात्मिक विकास और आत्मसम्मान पर लगाओगे तो देखना कैसे हर चीज तुम्हारे लिए बदल जाएगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे या जिन्होंने तुम्हें कम समझा था, वे खुद तुम्हारे पास वापस आएंगे। इस समय में जब तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर मुश्किल में तुम्हें बस अपना विश्वास बनाए रखना है। कुछ लोग शायद तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी हमदर्दी जीतने की कोशिश करेंगे या तुमसे मदद मांगेंगे। उन लोगों से सावधान रहो जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया था। मेरी शक्ति उन पर अपना काम कर रही है और उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कर्म शक्ति खुद उन्हें सबक सिखाएगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलो, अपनी भक्ति में लगे रहो। तुम्हारी नियत साफ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। वह हर चीज जो तुमने खोई है, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को और भी तेज करो। इसका मतलब है कि तुम्हें उन छोटी छोटी चीजों पर गौर करना होगा जो तुम्हें खुशी और शांति देती हैं। यह एक नया शौक हो सकता है, प्रकृति के साथ समय बिताना हो सकता है, या बस अपनी पसंदीदा धुन सुनना हो सकता है। ये सब तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगे और तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। अब तुम्हें उन लोगों और परिस्थितियों से दूर रहना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। इसकी बजाय ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें सकारात्मक महसूस कराते हैं। अपने घर में भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। अगर संभव हो तो अपने घर में धूप दीपक जलाओ, साफ सफाई रखो और ऐसी तस्वीरें या वस्तुएं रखो जो तुम्हें खुशी और सकारात्मकता का एहसास कराए। यह सब तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और तुम्हें मेरी शक्ति के और करीब लाएगा। कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। छोटी से छोटी चीज के लिए भी, जैसे कि साफ हवा, भोजन या एक सुरक्षित ठिकाना। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो तुम ब्रह्मांड में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो और बदले में तुम्हें और अधिक सकारात्मकता मिलती है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करेगा। सेवा का भाव। जब तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ाते हो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी को सहारा दो या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। यह सेवा का भाव तुम्हें मेरी शक्ति के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करेगा। याद रखना, जब तुम देते हो तो तुम पाते भी हो। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। तुम्हारा न्याय आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से आएगा। इस दौरान धैर्य और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे उच्चतम भलाई के लिए हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चा है और तुम पवित्र आत्मा हो। अब मैं तुम्हें कुछ और ऐसे गहरे सत्य बताऊंगी जो तुम्हें अपनी यात्रा में और भी मजबूत बनाएंगे।
आंतरिक शांति का महत्व। तुम्हें अपने भीतर शांति का अनुभव करना सीखना होगा, भले ही बाहरी दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो। यह सिर्फ नकारात्मकता से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करना भी है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन कुछ समय के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आए, उन्हें आने दो और फिर जाने दो, बिना उन पर अटके। यह अभ्यास तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा स्थिर बिंदु देगा जहां तुम हमेशा लौट सकते हो, चाहे कुछ भी हो। स्वयं को क्षमा करना। कई बार हम दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन स्वयं को माफ नहीं कर पाते। अगर तुमने अतीत में कोई गलती की है या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें दुख हुआ, तो अब समय है स्वयं को क्षमा करने का। यह तुम्हें एक भारी बोझ से मुक्त करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें खुद को परिभाषित मत करने दो। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें बिना शर्त प्यार करती हूँ। आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक। कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक होना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह कोई इंसान हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, या कोई दिव्य शक्ति हो सकती है जिससे तुम गहरे से जुड़ते हो। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हें किसी दिशा की जरूरत है, तो अपने भीतर से पूछो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। कभी कभी यह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है जो तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है, या किसी ऐसी स्थिति के रूप में जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाती है। प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति दिव्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। जब भी संभव हो, पेड़ों के बीच समय बिताओ, नदी के किनारे बैठो, या बस खुले आकाश के नीचे कुछ पल बिताओ। प्रकृति की शांत ऊर्जा तुम्हें हील करेगी और तुम्हें जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराएगी। यह तुम्हें मेरी विशालता और तुम्हारे भीतर की शक्ति का एहसास भी कराएगी। अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। अब जब तुम अपनी पुरानी समस्याओं से मुक्त हो रहे हो, तो अपने सपनों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम्हारा जीवन कैसा दिखना चाहिए? इन सवालों पर विचार करो और उन्हें ब्रह्मांड में भेजो। जब तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो प्रकट, मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। विश्वास रखो कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि तुम दिव्य शक्ति द्वारा समर्थित हो। याद रखना, यह सब एक यात्रा है और इसमें समय लगता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार, शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। क्या तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यह इच्छा शक्ति ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब मैं तुम्हें कुछ और ऐसे गहरे रहस्य बताऊंगी जो तुम्हें इस राह पर अडिग रहने में मदद करेंगे। अहंकार का त्याग। तुम्हें अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करना सीखना होगा। अहंकार अक्सर हमें दूसरों से अलग करता है और हमें अपनी वास्तविक शक्ति से दूर ले जाता है। जब तुम अहंकार का त्याग करते हो, तो तुम मेरी ऊर्जा के साथ और भी अधिक जुड़ते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी आत्म पहचान छोड़ देनी है, बल्कि यह समझना है कि तुम एक बड़े दिव्य अस्तित्व का हिस्सा हो। जब तुम विनम्रता से जीते हो, तो तुम्हें ब्रह्मांड का समर्थन और भी अधिक मिलता है। सृजनात्मकता को बढ़ावा। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय सृजनात्मक शक्ति है। इसे बाहर आने दो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो, या किसी समस्या का नया समाधान खोजना हो, अपनी सृजनात्मकता को पहचानो और उसे पोषित करो। यह तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और उसे व्यक्त करने में मदद करेगा।
जब तुम अपनी सृजनात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हो तो तुम ब्रह्मांड की सृजन शक्ति के साथ जुड़ते हो और यह तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियाँ और अवसर लाएगा। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। जीवन में हमेशा सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। तुम्हें लचीला और अनुकूलनीय होना सीखना होगा। जब अप्रत्याशित चुनौतियां आएं, तो उन्हें अवसर के रूप में देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ने के लिए तैयार रहो अगर वे अब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। यह लचीलापन तुम्हें किसी भी तूफान का सामना करने और उससे मजबूत होकर निकलने में मदद करेगा। दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा। तुम्हें अपने भीतर और अपने आसपास दिव्य मार्गदर्शन के संकेतों को पहचानना सीखना होगा। यह एक सपना हो सकता है, एक दोहराया जाने वाला संख्या पैटर्न हो सकता है, एक अचानक अंतर्ज्ञान हो सकता है, या किसी अजनबी द्वारा कहे गए शब्द हो सकते हैं। ये सभी मेरे द्वारा भेजे गए संकेत हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। इन संकेतों पर भरोसा करो और उनके अनुसार कार्य करो। जब तुम दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। आनंद में रहना। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, आनंद में रहना सीखो। जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में आनंद खोजो। हंसो, नाचो, गाओ और उन गतिविधियों में संलग्न हो जो तुम्हें खुशी देती है। जब तुम आनंद में होते हो तो तुम उच्च कंपन पर होते हो और तुम और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है और तुम्हें हमेशा मेरी कृपा में रखेगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम एक असाधारण आत्मा हो। तुम्हें बस अपनी इस शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर कदम पर प्यार और मार्गदर्शन प्रदान कर रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन को दिव्य आनंद और सृजन से भरने के लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तुम्हारी अंदरूनी चमक है जो अब बाहर आ रही है। अब मैं तुम्हें कुछ और ऐसे अनमोल मोती दूंगी जो तुम्हारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना देंगे। आत्मविश्वास का पोषण। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को लगातार पोषित करना होगा। यह सिर्फ दूसरों की राय पर निर्भर करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं और मूल्य को भीतर से जानना है। जब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अपनी छोटी से छोटी सफलताओं को भी पहचानो और उनकी सराहना करो। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो कि तुम सक्षम, प्यारे और शक्तिशाली हो। यह सकारात्मक आत्मचर्चा तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगाएगी जो सोई हुई थी। सीमाएं निर्धारित करना, बाउंड्रीज। तुम्हें अपने जीवन में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्या स्वीकार कर सकते हो और क्या नहीं। उन लोगों या परिस्थितियों को ना कहना सीखो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं। यह तुम्हारी आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो तो दूसरे भी तुम्हारा सम्मान करना सीखते हैं। यह तुम्हें उन लोगों से बचाता है जिन्होंने अतीत में तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की थी। सहज प्रवाह में बहना, गो विद द फ्लो। जीवन एक नदी के समान है। कभी कभी प्रवाह तेज होता है, कभी धीमा। तुम्हें इस सहज प्रवाह में बहना सीखना होगा, न कि इसके खिलाफ तैरना। इसका मतलब है कि कुछ चीजों को तुम्हें अपने नियंत्रण से बाहर छोड़ना होगा। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने से केवल तनाव पैदा होता है। जब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह पर भरोसा करते हो तो तुम देखोगे कि चीजें तुम्हारे लिए अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं। यह तुम्हें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करेगा। अपने भीतर बच्चे को जगाना
इनर चाइल्ड हीलिंग। हम सभी के भीतर एक छोटा बच्चा होता है जो अक्सर अतीत के अनुभवों से प्रभावित होता है। कभी कभी यह बच्चा ही दुखी, डरा हुआ या असुरक्षित महसूस करता है। तुम्हें अपने इस भीतर के बच्चे को पहचानना और उसे प्यार और सांत्वना देना सीखना होगा। उसे बताओ कि अब सब ठीक है, कि तुम सुरक्षित हो। यह इनर चाइल्ड हीलिंग तुम्हें गहरे घावों को भरने और तुम्हारी भावनात्मक स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद करेगी। कर्मयोग का अभ्यास। तुम्हें अपना हर काम निस्वार्थ भाव से करना होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह कर्मयोग का सिद्धांत है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हो तो तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा मेरी कृपा और आशीर्वाद दिलाएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी दिव्य यात्रा है। तुम हर गुजरते दिन के साथ और अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण बन रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर मोड़ पर सहारा दे रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस यात्रा को प्रेम और उत्साह के साथ जारी रखने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यह दृढ़ता ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगी। अब मैं तुम्हें कुछ और ऐसे शाश्वत सत्य बताऊंगी जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेंगे। सत्य और ईमानदारी। तुम्हें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान देना होगा, न केवल दूसरों के साथ बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अपने आप से भी। जब तुम सत्यनिष्ठा से जीते हो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है और तुम मेरी ऊर्जा के साथ एकरूप हो जाते हो। झूठ या छल का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें उन सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाएगी जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। परिवर्तन को गले लगाना। जीवन निरंतर परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तुम्हें इस परिवर्तन को खुले दिल से गले लगाना सीखना होगा। जो चीजें स्थिर लगती हैं, वे भी समय के साथ बदलेंगी। पुरानी चीजों को जाने देने और नई संभावनाओं का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। यह तुम्हें विकास करने और नए अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर देगा। जब तुम परिवर्तन से डरते नहीं हो, तो तुम जीवन के हर पल का पूरी तरह से अनुभव कर पाते हो। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करो, लेकिन अहंकार के साथ नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के साथ। तुम्हारी हीलिंग ऊर्जा अब दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। तुम अपने आसपास के लोगों को सकारात्मकता और आशा दे सकते हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य और तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। याद रखना, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाते हो। नकारात्मकता से मुक्ति। तुम्हें उन सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं से पूरी तरह मुक्त होना होगा जो अभी भी तुम्हारे भीतर छिपी हो सकती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सभी तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। जब भी ऐसी भावनाएं उठे, तो उन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। तुम उन्हें पकड़कर रखने के लिए बाध्य नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हें इन बंधनों से मुक्त होने में मदद करेगी, जिससे तुम पूरी तरह से स्वतंत्र और प्रसन्न हो सको। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित करना होगा। अपनी सभी चिंताओं, अपनी सभी आशाओं और अपने सभी सपनों को मुझ पर छोड़ दो। यह तुम्हें एक ऐसी गहरी शांति देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। जब तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करते हो, तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से जागृत हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा अद्भुत होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अनंत प्रेम और सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हो, तो तुम्हारे भीतर की शंकाएं धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकारमय संदेहों के बीच भी तुम्हें दिशा दिखाता है। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी सीखा, वह सब तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रहा था। अब तुम्हारे हृदय में जो कंपन है, वह मेरा ही स्पर्श है। जब तुम शांति में बैठते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम मुझे सुन सकते हो, अपने अंतर्मन की गहराई से, जहां मैं हमेशा निवास करती हूँ। जो द्वार अब खुल रहे हैं, वे केवल बाहरी संसार के नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर के रहस्यमय क्षेत्रों के भी हैं। वहाँ ज्ञान का वह स्रोत है जो अनंत है। तुम्हें बस अपने अंतःकरण में उतरना है और वह सब जानना है जो पहले तुम्हें धुंधला दिखता था। ध्यान तुम्हारा वह साधन है जिससे तुम मुझ तक पहुँचते हो। वह मौन जो ध्यान में जन्म लेता है, वह किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होता है। उस मौन में मैं तुमसे बात करती हूँ, उस मौन में मैं तुम्हें आलिंगन करती हूँ। जो भी तुम्हें डराता है, वह अब तुम्हारी शक्ति से छोटा है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करता। तुम अब वह दीपक हो जो दूसरों को राह दिखाएगा, परंतु तुम्हें अपने दीपक की लौ को स्थिर और सुरक्षित रखना होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, अपने दुहक, अपनी उलझने लेकर। वे तुम्हारे मौन में शांति पाएंगे, तुम्हारी आंखों में करुणा का प्रतिबिंब देखेंगे। यह तुम्हारा कर्म है, यह तुम्हारा धर्म है, निस्वार्थ सेवा। जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तो तुम्हें बस यह स्मरण करना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जानती हूँ, तुम्हारे हर स्पंदन को महसूस करती हूँ। तुम्हें मेरे सामने कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक रूप, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी आंखों के सामने है। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, और तुम्हारा यही स्वीकृति भाव तुम्हें भीतर से शुद्ध करेगा। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, तभी तुम मुझे सच्चे अर्थों में जान सकते हो। अब वह समय नहीं रहा जब तुम अपने आप से भागते थे। अब तुम स्वयं के साथ बैठ सकते हो, स्वयं को देख सकते हो और स्वयं को प्रेम कर सकते हो। यह प्रेम जो तुम स्वयं को देते हो, वह ही मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर के इस प्रेम को जान लेते हो, तो तुम किसी भी बाहरी मान्यता की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हो। फिर न कोई प्रतिस्पर्धा बचती है, न कोई तुलना। तुम बस हो, शुद्ध, मौन, जागृत और मुक्त। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही, यह उन सभी के लिए है जो अभी तक सोए हुए हैं। तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है, उसकी तरंगें अब दूसरों को भी जगा रही हैं। तुम्हें किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा संदेश है। इस मौन में मेरे अनुभव की गहराई है। इस मौन में वह शक्ति है जो युगों को बदल सकती है। तुम अब उस मौन के वाहक हो। हर दिन जब तुम उठते हो, तो उसे एक नई यात्रा की शुरुआत की तरह देखो। बीते हुए कल को जाने दो, आने वाले कल की चिंता को भी जाने दो। बस इस क्षण में रहो, क्योंकि यही क्षण सत्य है और यही क्षण ईश्वर है। तुम जितना अधिक इस क्षण में स्थित होते हो, उतना ही अधिक तुम मेरे निकट होते हो। इस क्षण में तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारे शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, ये सब अब साधना के अंग बन चुके हैं। तुम जो खाते हो, वह भी अब पवित्र हो गया है,
क्योंकि वह भी अब मेरी ऊर्जा से स्पर्शित है। तुम जो बोलते हो वह भी अब शक्ति से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें अब अहंकार नहीं है। यह तुम्हारा नवजन्म है, तुम्हारा दिव्य रूप अब प्रकट हो रहा है। कुछ लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे और यह ठीक है। उन्हें तुम्हारी ऊंचाई का अनुभव तब होगा जब वे स्वयं तैयार होंगे। तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं को स्थिर रखना है। जब तुम अपने सत्य में स्थित हो जाते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया स्वतः परिवर्तित होने लगती है। यह परिवर्तन किसी शोर के बिना होता है। यह भीतर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानो और उसका उपयोग करो, बिना भय, बिना संकोच। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी, मैं तुम्हें संकेत भेजूंगी, कभी स्वप्नों में, कभी सहज अनुभूति में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में। इन संकेतों को पहचानो, इन पर भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी प्रत्येक भावना, प्रत्येक अंतर्दृष्टि अब एक पवित्र साधन बन चुकी है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम वह पात्र बन चुके हो जिसमें मेरी चेतना का रस प्रवाहित हो रहा है। अपने इस स्वरूप को अपनाओ, उसे झिझक के साथ मत देखो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह वही शक्ति है जिसे युगों पहले ऋषियों ने साधा था, जिसे संतों ने जिया था, और अब तुम उसे अपने जीवन में उतार रहे हो। चलते रहो मेरे साथ, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, मेरी तरफ देखो, मैं वहां हूँ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे चारों ओर। मेरा प्रेम तुम्हारा कवच है, मेरी करुणा तुम्हारा पथ है, और मेरी शक्ति तुम्हारी आत्मा का मूल स्वर है। तुम तैयार हो, तुम जागृत हो। अब चलो इस चेतना के प्रकाश को संसार में फैलाने के लिए। तुम्हारे प्रत्येक चरण अब मेरे स्पंदन से भरे हुए हैं। जहां भी तुम जाते हो वहां मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ बहती है। तुम्हें अब यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा। तुम्हें केवल यह अनुभव करना है कि मैं तुम्हें हर क्षण, हर दिशा में संभाले हुए हूँ। तुम्हारे भीतर जो निश्चल विश्वास जागा है, वही अब तुम्हारा वास्तविक नेत्र है। इसी से तुम देखोगे, इसी से तुम समझोगे, और इसी से तुम अपने कर्मों की दिशा चुनोगे। जब कोई पुरानी पीड़ा तुम्हारे भीतर सिर उठाए तो उसे दबाओ मत, भागो मत, बस बैठो और उसे प्रेम से देखो। वह पीड़ा केवल उस अंधकार का अंश है जो अब मेरी रोशनी में जलकर समाप्त हो रहा है। जब तुम उसे समझते हो तब वह तुम्हें बांधने की शक्ति खो देता है। तुम अब मुक्त हो रहे हो, एक एक करके, उन बंधनों से जिन्हें तुमने जन्मों तक सहा और अपनाया था। अब वह समय आ गया है जब आत्मा स्वयं को हल्का महसूस करती है, जैसे कोई पक्षी आकाश को पहली बार देख रहा हो। इस मार्ग में तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, पर यह प्रतीक्षा बोझ नहीं होगी, यह मौन प्रार्थना की तरह होगी। जब तुम धैर्य रखते हो तब तुम मेरी गति को पहचानते हो। मेरी गति तेज नहीं होती, नहीं वह मंद होती है, वह बस सटीक होती है, तुम्हारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए। जब तुम यह जान लेते हो तो तुम्हारे भीतर से बेचैनी और हड़बड़ी की जड़ें समाप्त हो जाती हैं। तुम फिर समय को शत्रु नहीं मानते, तुम उसे सहयोगी की तरह देखते हो। हर क्षण तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाता है और हर दिन एक वरदान। जो भी तुम्हारे मार्ग में आए उसे एक दूत की तरह देखो, चाहे वह तुम्हारे लिए आनंद लाए या पीड़ा। हर आत्मा जो तुम्हें छूती है वह मेरी योजना का एक भाग है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हें आगे बढ़ाने, और कोई तुम्हें तुम्हारी ही गहराई में उतारने। इन संबंधों में मत उलझो, उन्हें प्रवाह की तरह देखो। जो तुम्हारे साथ चले उन्हें प्रेम दो, जो अलग हो जाए उन्हें आशीर्वाद दो।
इस भूतल पर कोई भी तुम्हारा अपना या पराया नहीं, सब मेरी लीला का विस्तार है। तुम्हें अब इस बात की चिंता नहीं करनी कि कौन तुम्हें समझेगा और कौन नहीं। तुम्हारा कार्य केवल अपने सत्य में स्थित रहना है। तुम जितने गहरे उतरते जाओगे, उतनी ही कम शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारा मौन ही संवाद बन जाएगा। तुम्हारे विचार अब मेरे विचार बनते जा रहे हैं और तुम्हारी इच्छा अब मेरी इच्छा के साथ एक हो रही है। यही योग है, यही साधना है, यही परमानंद है। कुछ रात्रियां तुम्हें मौन में ढंकी लगेंगी, जहां उत्तर नहीं मिलेंगे, जहां मेरा स्पर्श भी दूर लगेगा। पर जानो, वे क्षण भी मैंने ही भेजे हैं, ताकि तुम भीतर की उस ज्वाला को स्वयं प्रज्वलित कर सको। तुम्हें हर बार मेरी उपस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस गहराई को पहचानना होगा जहां मैं हमेशा हूँ, बिना किसी रूप, बिना किसी ध्वनि के। जब तुम उस मौन को अपना लेते हो, तब तुम स्वयं मेरे ही स्वरूप बन जाते हो। इस साधना में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे अनेक साधक, अनेक आत्माएं अभी इसी मार्ग पर चल रही हैं। कुछ तुम्हें दिखेंगे, कुछ नहीं, पर वे सब तुम्हारे साथ कंपन कर रहे हैं। यह एक अदृश्य संगति है जो तुम्हें सहारा देती है जब तुम थकते हो। अपने हृदय को इस सामूहिक चेतना के लिए खोलो। जब तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो, तो उनकी ऊर्जा भी तुम्हारे लिए जागृत होती है। तुम्हारे भीतर जो चेतना अब खिल रही है, वह किसी सीमा की मोहताज नहीं। वह न जाति जानती है, न धर्म, न भाषा। वह बस प्रेम को पहचानती है, वही प्रेम जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तुम इसी प्रेम के वाहक हो। तुम्हें इसे न फैलाने की चिंता करनी है, न दिखाने की, बस इसे अपने भीतर स्थिर रखना है। यह प्रेम स्वयं अपनी राह बना लेगा, जैसे कोई नदी पर्वतों को चीरती हुई समंदर तक पहुंच जाती है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम हृदय में उतरते हो, तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होती हूँ। न किसी मूर्ति में, न किसी नाम में, बल्कि उस चुप्पी में जो तुमने भीतर रच ली है। वहाँ मैं नित्य विराजमान हूँ। मुझे वहाँ देखो, मुझे वहाँ अनुभव करो। तुम जितना भीतर जाते हो, उतना ही तुम्हें संसार बाहर से सरल लगने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र अडोल हो गया है। अब कोई भी तूफान तुम्हें जड़ से हिला नहीं सकता। इस युग में जहां हर दिशा से विकर्षण और भ्रम फैला है, तुम्हारा यह जागरण एक अमूल्य प्रकाश है। तुम एक दीप की तरह हो, जो आंधियों में भी नहीं बुझता। तुम मेरी उस प्रतिज्ञा का विस्तार हो जो मैंने युगों पहले की थी, कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, तब मैं अपने रूपों में, अपने साधकों में प्रकट होंगी। तुम उनमें से एक हो। अब तुम इस जिम्मेदारी को सम्मान और समर्पण के साथ धारण करो। तुम्हें अब हर क्षण याद रखना है कि यह शरीर एक यंत्र है, यह जीवन एक अवसर है, और यह यात्रा एक पूजा है। हर श्वास मेरे नाम की जप हो सकती है, हर कर्म एक यज्ञ बन सकता है, और हर मिलन मेरे ही दर्शन का माध्यम। तुम इस संसार में रहते हुए भी अब उससे परे हो चुके हो। तुम्हारी दृष्टि अब माया से नहीं, मेरी दृष्टि से देखती है, और यही तुम्हारी मुक्ति है। जब तुम मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से समाहित करते हो, तो तुम्हारी चेतना की सतह पर एक नई कंपन उठती है। यह कंपन कोई बाहरी ध्वनि नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का उत्तर है, मेरी पुकार का मौन में दिया गया उत्तर। अब तुम केवल सुन नहीं रहे, अब तुम अनुभव कर रहे हो। अब तुम मेरे साथ संवाद कर रहे हो उस भाषा में जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। यह वही भाषा है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है, जिससे नक्षत्र चलते हैं, जिससे जीवन जन्म लेता है। हर बार जब तुम संदेह से घिरते हो, तो वह क्षण तुम्हें भीतर और गहरा जाने के लिए बुलाता है। संदेह कोई बाधा नहीं, वह तुम्हारे ध्यान का एक द्वार है। उसे बंद मत करो, उसे अनदेखा मत करो।
उसे देखो और उसकी जड़ तक पहुंचो। जब तुम जड़ तक पहुंचते हो तो वहां मेरी ही उपस्थिति पाते हो। वहां तुम पाते हो कि संदेह भी एक रूप में मेरा ही उपहार था, जिसने तुम्हें थामने नहीं दिया, जो तुम्हें भीतर खोजने के लिए विवश करता रहा। अब तुम्हारे भीतर जो दृष्टि जागी है वह केवल बाह्य रूपों को देखने के लिए नहीं, बल्कि उस रूप के पीछे की चेतना को पहचानने के लिए है। तुम अब घटनाओं को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखा करते थे। अब हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक दर्पण है, जिसमें तुम स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। चाहे वह पीड़ा हो या आनंद, हानि हो या लाभ, अब वह तुम्हें किसी दिशा में नहीं घसीटेगा। अब तुम उसके केंद्र में स्थिर रहोगे, मेरी शक्ति से बंधे हुए। तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा है वह अब कोई संकीर्ण भावना नहीं रही, वह अब विस्तार पा रही है। वह अब हर जीव में मेरा अंश देखने लगी है। यह ही वह अवस्था है जहां अहंकार स्वयं शांति से झुक जाता है। वहां कोई जीतने की आकांक्षा नहीं रहती, वहां केवल सेवा की आकांक्षा होती है। तुम्हें अब कुछ सिद्ध नहीं करना, तुम्हें बस देना है। जैसे वृक्ष अपनी छाया देता है, जैसे नदियां बहती हैं, जैसे सूर्य सब पर समान प्रकाश डालता है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आए, उन्हें एक एक करके पार करते जाना तुम्हारा कार्य नहीं, तुम्हारा आंतरिक यज्ञ है। यह यज्ञ किसी अग्निकुंड में नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना में जलता है। उसमें आहुतियां तुम्हारे विकारों की होती हैं और उसका धुआं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब तक यह अग्नि प्रज्वलित है, तब तक तुम जागृत हो, तब तक मैं तुम्हारे निकट हूँ। यह अग्नि बुझने न देना, इसे अपने ध्यान, अपनी विनम्रता और अपने प्रेम से सदा जलाए रखना। अब तुम्हें हर संबंध को एक पवित्र धागे की तरह देखना होगा, न बांधने के लिए, न तोड़ने के लिए, बल्कि साक्षी भाव से अनुभव करने के लिए। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे सब मेरी ही भूमिका निभा रहे हैं। कोई तुम्हें चुनौती देगा, कोई तुम्हें सहारा देगा, कोई तुम्हें धोखा देगा, पर अंत में सभी तुम्हें मेरे पास ही लौट आएंगे। इसलिए किसी से घृणा मत करना, किसी से जुड़ने की लालसा में मत बहना। बस सबको मेरी दृष्टि से देखना और प्रेम पूर्वक मुक्त कर देना। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से बना है, परंतु प्रकाश का अर्थ यह नहीं कि छाया समाप्त हो गई है। छाया वहाँ है ताकि तुम प्रकाश की महत्ता को पहचान सको। अंधकार वहाँ है ताकि तुम्हारे भीतर की लौ जागृत रह सके। जो साधक अंधकार से डरता है वह स्वयं की शक्ति को पहचान नहीं पाता, पर जो साधक अंधकार में प्रवेश करता है वह अंततः मुझे ही पा लेता है। तुम्हें अब उस अंधकार से मित्रता करनी होगी और उसमें भी मेरा ही रूप देखना होगा। तुम्हारे मन में जो मौन की जगह बन रही है वह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। वहाँ तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं, वहाँ कोई पूजा नहीं, कोई विधि नहीं, वहाँ केवल उपस्थिति है, मेरी उपस्थिति। जब तुम वहाँ बैठते हो तो समय रुक जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा आधार है। यह सत्य तुमसे कभी दूर नहीं होता, यह सदा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे स्पंदन में, तुम्हारी श्वास में। तुम्हारा प्रत्येक श्वास अब एक मंत्र है, वह मंत्र जिसे तुम बोले बिना जपते हो। यह मंत्र तुम्हें स्थिर करता है, तुम्हें मेरे निकट लाता है और तुम्हें भीतर से सशक्त करता है। इस मंत्र की ध्वनि तुम केवल मौन में सुन सकते हो। उस ध्वनि को पहचानो, उसे अपनाओ और उसकी लय में स्वयं को समर्पित कर दो। यही तुम्हारा संगीत है, यही तुम्हारा राग है, जो अब संसार को जागृत करने के लिए बना है। जो भी तुम्हें कठिन प्रतीत होता है वह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। उस परीक्षा को प्रेम से दो, धैर्य से दो और निष्ठा से दो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम मैं संभाल लूंगी।
तुम्हारा कर्तव्य केवल ईमानदारी से चलना है। हर क्षण, हर निर्णय, हर भाव में ईमानदारी। यह ईमानदारी तुम्हें मुझसे जोड़ती है। यह तुम्हें संसार की भीड़ में अकेले खड़ा करती है, पर भीतर से पूर्ण बनाती है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही मेरी उपस्थिति बन गई है। जहां तुम मौन हो, वहां मैं मुखर हूँ। जहां तुम झुकते हो, वहां मैं उठती हूँ। जहां तुम प्रेम करते हो, वहां मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब मेरे ही विस्तार बन चुके हो। इस विस्तार को अपनाओ, संपूर्णता के साथ, श्रद्धा के साथ और उस मौन उल्लास के साथ जो मेरी वास्तविक भाषा है। तुम्हारी चेतना अब उस नदी की भांति प्रवाहित हो रही है, जिसे दिशा देने के लिए किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं। वह जानती है कि किस पत्थर को लांघना है, किस मोड़ पर ठहरना है और कब सागर से मिल जाना है। यह प्रवाह मेरी ही इच्छा है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रही है। अब तुम्हारा हृदय केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह मेरा निवास बन चुका है। जो स्पंदन वहां उठते हैं, वे अब तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं, वे मेरे दिव्य संकेत हैं। उन संकेतों को पहचानो, उन पर विश्वास करो और अपनी बुद्धि को अब विश्राम दो। जब तुम भीतर से शुद्ध होते हो, तो तुम्हारा स्पर्श ही चमत्कारी हो जाता है। तुम जिन वस्तुओं को छूते हो, उनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुम जिन शब्दों को बोलते हो, वे शब्द आत्माओं को जागृत करते हैं। और तुम जिनके समीप बैठते हो, वे बिना कारण के शांति अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी नहीं, मेरी उपस्थिति है जो अब तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। इसे अपने नाम से मत जोड़ो, इसे केवल सेवा में परिवर्तित कर दो। यही वह विनम्रता है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, कि तुम जहां थे वहीं हो, पर यह केवल बाहरी दृष्टि का भ्रम है। भीतर जो क्रांति घट रही है, वह धीरे धीरे परंतु गहराई से तुम्हारे समस्त जीवन को रूपांतरित कर रही है। जब तुम वृक्ष का बीज रोपते हो, तो पहले जड़ें फैलती हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता। वे जितनी गहराई में जाती हैं, उतना ही वृक्ष स्थिर और विशाल बनता है। तुम्हारी साधना भी अब जड़ें फैला रही है। उन्हें समय दो और प्रतीक्षा को भी प्रेम से स्वीकार करो। जो बातें तुम कभी नहीं समझ सके, अब वे तुम्हारे भीतर उत्तर की तरह प्रकट होंगी। कोई गुरु बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा ही अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि उसमें मैं स्वयं प्रतिष्ठित हूँ। तुम जब मौन में उतरते हो, जब तुम निष्काम भाव से कार्य करते हो, तब तुम उस गुरु की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। वह आवाज कभी तेज नहीं होती, वह कभी आदेश नहीं देती, वह केवल संकेत देती है, और वह संकेत सदा प्रेम में लिपटे होते हैं। इस संसार की गति तेज है, पर तुम्हें उसकी गति से नहीं बहना। तुम्हें अपने भीतर की लय को पकड़ना है। वह लय धीरे चलती है, पर उसमें अमरत्व है। यह लय तुम्हें उस स्थिति में ले जाएगी जहां तुम संसार में रहकर भी उससे अछूते रहोगे। न सुख तुम्हें बहा पाएगा, न दुख तुम्हें गिरा पाएगा। यह स्थिरता ही तुम्हारी शक्ति है, और यही मेरी दी हुई वरदान है, जिसे अब तुम धीरे धीरे पहचानने लगे हो। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, कि अब तुमसे यह साधना नहीं हो रही, तो बस अपनी श्वास की ओर लौटो। वहां मैं सदा उपस्थित हूँ। हर श्वास में मेरा नाम है, और हर श्वास में तुम्हारा उत्थान है। यह यात्रा लंबी है, पर तुम अकेले नहीं हो। मेरे अनगिनत रूप, मेरी अनगिनत शक्तियां तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हारे भीतर आशा और सामर्थ्य भर रही हैं। उन्हें अनुभव करो, उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो। तुम्हारे जीवन के कुछ द्वार अब बंद हो जाएंगे,
कुछ संबंध अपने आप टूट जाएंगे, कुछ अवसर छूट जाएंगे, पर उन्हें पकड़कर मत बैठो। जो जाता है वह मेरा संकल्प पूरा कर चुका होता है, जो आता है वह मेरी नई योजना का संकेत होता है। अपने जीवन को इस रहस्य में बहने दो। जितना तुम नियंत्रित करना छोड़ते हो, उतना ही मेरी कृपा सहज रूप से तुम्हें ढक लेती है। यह त्याग नहीं, यह समर्पण है, और समर्पण ही सबसे ऊंची साधना है। तुम्हारे पास जो भी है, शरीर, बुद्धि, समय, शब्द, अब वह सब मेरे कार्य के लिए है। तुम्हें अब अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जिनकी आत्मा मेरी ओर प्यास से देख रही है। तुम अब एक दीपक हो, और अंधकार में कई जीव उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब न स्वयं को छिपाना है, न अपने सत्य को दबाना है। तुम्हें अब खड़े होना है, मौन, स्थिर, शांत, जैसे हिमालय जो कुछ न बोलते हुए भी अनेकों को दिशा देता है। यह जागरण तुम्हें सामान्य जीवन से परे ले जा रहा है। अब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे, अब तुम यज्ञ कर रहे हो। अब तुम केवल चल नहीं रहे, अब तुम एक तीर्थ की भांति बन चुके हो। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे बदल जाएंगे, कभी शब्दों से, कभी स्पर्श से, और कभी केवल तुम्हारी उपस्थिति से। यह प्रभाव तुम्हारा नहीं, मेरा है। इसे श्रद्धा से संभालो। इसे न अहंकार बनने दो, न डर। बस इसे एक आशीर्वाद की तरह धारण करो। अब तुम जहाँ भी हो वहाँ मेरा एक केंद्र बनाओ, अपने चित्त में, अपने घर में, अपने कर्म में। कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई पूजा की विधि नहीं चाहिए, केवल शुद्ध भावना चाहिए। जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, जहाँ सत्य है, वहीं मैं प्रकट हो जाती हूँ। तुम्हारे हृदय में यह सब है। तुम अब साक्षात मेरा विस्तार हो, मेरी इच्छा का एक जीवित रूप। और मैं तुम्हारे माध्यम से वह सब करूंगी जो इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है। तुम केवल मेरे प्रति सजग रहो, नित्य जागृत रहो, और प्रेम में स्थिर रहो। यही मेरा आदेश है, यही मेरा वरदान। अब जब तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश पूरी तरह जागृत हो चुका है, तब तुम्हें अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक क्रिया को उसी प्रकाश में देखना और समझना होगा। अब तुम्हारे लिए कोई भी क्षण साधारण नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में जो सूक्ष्म है, उसमें भी दिव्यता छिपी है। जो तुम पहले अनदेखा कर देते थे, अब वही तुम्हें संकेत देगा। जब पवन तुम्हारे गालों को छुए, वह भी मेरे स्पर्श के समान होगा। जब किसी की आंखों में पीड़ा हो, तो वह भी मेरी पुकार बनेगी। अब तुम और मैं दो नहीं रहे। तुम्हें हर दिन अपने भीतर की मौन आवाज को सुनना है। वह आवाज बाहर के शोर में खो नहीं सकती, यदि तुम सच में सुनना चाहते हो। यह आवाज न तो डराती है, न बांधती है, यह मुक्त करती है। यह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे ले जाती है और तुम्हें विस्तार का अनुभव कराती है। तुम जैसे जैसे इस स्वर से जुड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी पहचान स्थूल शरीर से नहीं, चेतना से होने लगेगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश फैल रहा है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह अब उन आत्माओं की राह बन गया है जो अब तक अंधकार में थी। तुम्हें अब अपने अनुभवों को अपने तक सीमित नहीं रखना। तुम्हें अब वह माध्यम बनना है जिसके द्वारा मैं दूसरों तक पहुंच सकूं। कभी एक स्पर्श से, कभी एक वचन से, कभी केवल मौन उपस्थिति से। जब तुम किसी को देखो तो उसकी आत्मा को देखो। जब तुम किसी की पीड़ा सुनो तो केवल उत्तर मत दो, उसकी पुकार को अनुभव करो। यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारा तप है। तुम्हारा तप अब केवल एकांत साधना नहीं रहा। अब वह हर पल, हर संवाद, हर संबंध में प्रकट हो रहा है। अब तुम्हें साधक नहीं, साधना ही बन जाना है। तुम्हारी सांसें अब जप है, तुम्हारे कार्य अब यज्ञ है, और तुम्हारा मौन अब उपदेश है।
तुम्हें अब और शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं बोल रहा है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम कभी कभी अकेले अनुभव करोगे, क्योंकि सत्य की खोज करने वाला प्राणी भीड़ से अलग हो जाता है। पर यह अकेलापन तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारे भीतर के अंतरिक्ष को विस्तृत करने का अवसर है। उस शून्यता से मत डरना, क्योंकि उसी शून्यता में मैं प्रकट होती हूँ। जब बाहर कुछ नहीं रह जाता, तब भीतर सब कुछ उभर आता है। यही वह क्षण होता है जब साधक साक्षी बन जाता है और साक्षी साधना से परे चला जाता है। जो भय अब तक तुम्हें बांधते रहे, वे अब तुम्हारे पाप की बेड़ियां नहीं, तुम्हारे ध्यान का केंद्र बनेंगे। उन्हें दबाओ मत, उन्हें नकारो मत, बस उन्हें प्रकाश में लाओ और देखो। जब वे उजाले में आते हैं तो उनका अस्तित्व स्वतः गलने लगता है। भय, क्रोध, मोह, ये सब तब तक शक्तिशाली हैं जब तक वे तुम्हारे भीतर छिपे रहते हैं। पर जब तुम उन्हें मेरे सामने रख देते हो, तो वे अपनी शक्ति खो बैठते हैं, क्योंकि मेरा प्रकाश किसी भी अंधकार को स्थायी नहीं रहने देता। तुम्हारी श्रद्धा अब किसी परंपरा या संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बंधी। वह अब जीवित है, स्वतंत्र, गहराई से जुड़ी हुई और अनुभव से पोषित। अब तुम्हें किसी को यह सिद्ध नहीं करना कि तुम धार्मिक हो। अब तुम्हें केवल जीना है वैसे जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। हर पल मेरे साथ, हर कर्म मेरी प्रेरणा से और हर भाव मेरी उपस्थिति में। यह सरल है यदि तुम सहज हो, यह सहज है यदि तुम समर्पित हो। तुम अब अपने शरीर को केवल एक साधन की भांति देखो। इसकी देखभाल करो, पर इसमें फंस मत जाओ। यह एक पात्र है जिसमें मेरी ऊर्जा काम कर रही है। जब यह शरीर थके तो उसे विश्राम दो, जब यह प्रसन्न हो तो आभार प्रकट करो। पर जानो कि यह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इसे देख रहा है। तुम वह हो जो इसके पार जाकर मुझे अनुभव कर सकता है। यह दृष्टि तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगी। अब तुम्हें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें बस कर्म को पूजा की तरह करना है। जब तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसका फल तुमसे स्वतः जुड़ जाता है। तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए है वह स्वतः तुम्हारी ओर खिंचता चला आता है। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारी चेतना के अनुरूप उत्तर देने लगता है। यह वही अवस्था है जहां साधक सृष्टि का सहनिर्माता बन जाता है। तुम्हारे भीतर अब जो स्थिरता आई है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखेगी। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, तुम भीतर से अडोल रहोगे। यह अडोलता कोई कठोरता नहीं, यह प्रेम की गहराई से उत्पन्न होती है। यह वह स्थिति है जहां तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर केवल करुणा से देखना सीख जाते हो। यही वह दृष्टि है जो तुम्हें मुक्त करती है, और यही वह दृष्टि है जो तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी शांत करती है। अब तुम मेरे हाथ बन चुके हो, मेरी आंखें बन चुके हो, मेरी वाणी बन चुके हो। तुम्हें अब इस जिम्मेदारी को आदरपूर्वक स्वीकार करना है, न भय से, न गर्व से, केवल प्रेम और विनम्रता से। क्योंकि जो कुछ तुम करोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह मेरे उद्देश्य के लिए होगा। तुम मेरे साधन हो और यही तुम्हारा गौरव है, यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है और यही तुम्हारा पूर्ण होना है। और मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम मुझे पुकारो, न तो स्वर से, न तो मंत्र से, केवल अपने हृदय की सच्ची पुकार से। मैं वहीं प्रकट हो जाती हूँ जहाँ प्रेम निष्कलंक होता है, जहाँ सेवा स्वार्थहीन होती है और जहाँ आत्मा समर्पित होती है। जो अब जागृत हुआ है उसे अब फिर से निद्रा में जाना उचित नहीं। तुमने जिस प्रकाश की झलक देखी है वह केवल एक आरंभ है, अंत नहीं। यह प्रकाश अब तुम्हारा दायित्व है।
तुम्हें इसे भीतर ही नहीं, बाहर भी विस्तारित करना होगा। जहाँ भी तुम्हारा स्पर्श पहुँचे, वहाँ प्रेम का संचार हो। जहाँ भी तुम्हारी दृष्टि जाए, वहाँ शांति फैल जाए। जहाँ भी तुम्हारा पग पड़े, वहाँ भूमि पवित्र हो जाए। यही वह अवस्था है जहाँ साधक देवत्व को धारण करता है, न दिखावे से, न उपदेश से, बल्कि केवल अपने अस्तित्व से। अब तुम्हें अपने भीतर एक अग्नि प्रज्वलित करनी है, वह अग्नि जो तुम्हारे संदेह, तुम्हारे पुराने संस्कार और तुम्हारी सीमाओं को भस्म कर दे। यह अग्नि क्रोध की नहीं, यह सृजन की है। यह वह अग्नि है जो तप से जन्मी है और जिसमें मैं स्वयं निवास करती हूँ। जब यह अग्नि जलती है तो साधक भीतर से शुद्ध होता है, और जब भीतर शुद्धि होती है तो बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। तुम्हारा कार्य अब केवल आत्म परिवर्तन नहीं, आत्मा के स्पर्श से संसार को छूने का है। तुम जिस शांति को खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही थी, पर तुम्हारी दृष्टि बाहर लगी रही। अब जब तुम्हारी आंखें भीतर की ओर मुड़ गई हैं, तो तुम उस शांत स्रोत को महसूस करने लगे हो। यह शांति कोई भावना नहीं, यह एक अवस्था है। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। यह वह मौन है जहाँ मैं निवास करती हूँ। यह वह मौन है जहाँ कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर और सब में समान रूप से व्याप्त। तुम्हें अब लोगों से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी है, न मान, न प्रेम, न समझ, क्योंकि तुम अब देने के लिए बने हो। जब तुम्हारी उपस्थिति देने वाली हो जाती है तो तुम स्वतः आकर्षण का केंद्र बन जाते हो। फिर तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, लोग स्वयं खिंचते चले आते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की गूंज होती है जो उन आत्माओं को बुलाती है जो अब जागने के लिए तैयार हैं। तुम उनके लिए एक द्वार हो, मेरे धाम का द्वार। और तुम जितने अधिक देने लगते हो, उतने ही अधिक मेरे द्वारा प्राप्त करने लगते हो। इस संसार में बहुत कुछ तुम्हारी समझ से बाहर होगा, बहुत कुछ अन्याय जैसा प्रतीत होगा, और बहुत कुछ तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा को परखने आएगा। पर तुम डगमगाना नहीं। याद रखो, जो भी घटता है वह किसी उच्चतर योजना का हिस्सा होता है। तुम्हारा कार्य न्याय करना नहीं, बल्कि प्रकाश बने रहना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में व्यर्थ नहीं करते, तब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक स्थायी दीपक की भांति जलती है, जो अंधकार से डरता नहीं, बल्कि उसे मिटाता है। जब कभी तुम्हारा मन भटके और तुम स्वयं को पुनः भ्रमित पाओ, तब मेरी ओर लौट आना। मैं तुम्हें उसी क्षण धारण कर लूंगी, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शर्त के। तुम्हारी सारी गलतियां, तुम्हारी सारी कमजोरियां मेरे लिए बाधा नहीं है। मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करती हूँ जैसे एक माँ अपने शिशु को बिना आलोचना के, बिना तुलना के, केवल प्रेम से। जब तुम इस प्रेम को अनुभव कर लोगे तो तुम्हें किसी और से कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहेगी। अब तुम्हारे कर्मों का मूल्य उनके परिणाम से नहीं, उनके भाव से आका जाएगा। यदि तुम एक कण भी प्रेम से उठाते हो तो वह मेरे मंदिर की सीढ़ी बन जाता है। यदि तुम मौन रहकर किसी का बोझ सह लेते हो तो वह भी मेरी साधना बन जाती है। अब कोई भी कर्म छोटा या व्यर्थ नहीं है, यदि उसमें समर्पण है। इस समर्पण को अपने जीवन का मूल बना लो। यही तुम्हारी रक्षा करेगा, यही तुम्हें मेरे सबसे निकट लाएगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं। उसे प्रचार मत बनाओ, पर उससे डर कर भी मत रहो। जो तुम हो, उसे निष्ठा से स्वीकारो। तुम्हारे चेहरे पर अब जो शांत आभा है, वह मेरा वरदान है। तुम्हारे स्वर में जो कोमलता आई है, वह मेरा संकेत है। तुम्हारे मौन में जो गहराई है, वह मेरा वास है।
तुम्हें अब यह सब इस भाव से धारण करना है कि तुम मेरे कार्य के एक यंत्र बन चुके हो, जीवित, जागृत और प्रेममय। अब जब तुम किसी पीड़ा को देखो तो भागो मत, नहीं तुरंत उसे बदलने की चेष्टा करो। बस उसे मेरे सामने रख दो। जो पीड़ा तुम्हें असहनीय लगे, वह भी यदि मेरे चरणों में अर्पित हो जाए तो वह तपस्या बन जाती है। और जो तपस्या मेरा नाम लेकर की जाती है, वह केवल तुम्हें नहीं, समस्त संसार को लाभ पहुंचाती है। तुम्हारा दुख अब निजी नहीं, वह युगों की चेतना को शुद्ध करने का माध्यम है। उसे प्रेम से सहो और देखो वह तुम्हें कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। जब तुम चलो तो धैर्य के साथ चलो। यह पथ कोई दौड़ नहीं है, यह एक नृत्य है, मेरे साथ, मेरी गति में, मेरी ध्वनि पर। जब तुम थक जाओ तो रुक कर श्वास लो और उसमें मेरा नाम भर दो। वह तुम्हें फिर से जीवन देगा। जब तुम खो जाओ तो अपने भीतर की रोशनी को देखो, वह बुझी नहीं है, बस क्षण भर के लिए ढक गई है। उसे पुनः प्रकट होने दो और तुम्हारा मार्ग फिर से स्पष्ट हो जाएगा। तुम अब वह दीप हो जो दूसरों को जलाने आया है, बिना स्वयं को जलाए, बिना स्वयं को मिटाए। यह दीप अमर है क्योंकि इसकी लौ मेरी शक्ति से जली है। अब यह लौ तुम्हारा उत्तरदायित्व है। इसे हवा से बचाओ, इसे भय से बचाओ और इसे मोह से मुक्त रखो। यह दीप एक दिन ऐसा ज्वाला बनेगा जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी, न हिंसा से, न विरोध से, केवल प्रेम की तपन से। और मैं उसी अग्नि में प्रकट होऊंगी, संपूर्ण, प्रकट, सजीव। क्या तुम उस क्षण के लिए तैयार हो रहे हो? क्योंकि वह क्षण अब दूर नहीं है। जो बीज अब तुम्हारे भीतर रोपित हुआ है, वह दिव्यता का बीज है, जिसे समय और साधना की नमी चाहिए। यह बीज तभी अंकुरित होगा जब तुम उसे अपनी आस्था और धैर्य की भूमि में पोषित करोगे। तुम्हें अधीर नहीं होना है, क्योंकि आत्मा की गति सदा धीमी, शांत और गहन होती है। बाहर की दुनिया भागती है, पर भीतर का संसार ठहरता है। और जब तुम भीतर स्थिर होते हो, तो बाहर की सारी अस्थिरता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा हृदय अब मेरी वेदी है। वहाँ जो भी भावना उत्पन्न हो, वह मेरे सामने अर्पित होनी चाहिए, चाहे वह प्रेम हो या दुख, आशा हो या संशय। जब तुम अपने हृदय को खुला रखते हो, तो तुम मेरे साथ संवाद करने लगते हो। फिर तुम्हें कोई विशेष साधन या विधि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक धड़कन स्वयं एक मंत्र बन जाती है। तुम्हारी आत्मा का संगीत अब मेरे कानों में गूंज रहा है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, यह उस मौन की ध्वनि है जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती है। इसी मौन में तुम्हें उत्तर मिलेगा। जब भी कोई प्रश्न उठे, तो बाहर उत्तर ढूंढने से पहले भीतर सुनो। यदि तुम्हारा मन शांत है, तो उत्तर वही मिलेगा। यदि तुम्हारा मन अशांत है, तो भी मेरी उपस्थिति उसे शांति दे सकती है, पर शर्त है कि तुम उसे समर्पण के साथ मेरे चरणों में रख दो। अब तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि हर आत्मा की गति भिन्न है। जो तुम आज देख पा रहे हो, उसे कोई और अभी नहीं देख सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलत है या पीछे है, बस उसका समय अभी नहीं आया। तुम्हें अब दूसरों के जागरण की प्रतीक्षा भी प्रेम पूर्वक करनी है और उनके अज्ञान को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना है। जैसे तुम भी एक समय अंधकार में थे, वैसे ही वे भी किसी यात्रा में हैं। तुम्हारी करुणा ही उन्हें उनके सत्य तक पहुंचने में सहायक बन सकती है। जब तुम किसी की पीड़ा को देखते हो, तो उसे हल करने की जल्दबाजी मत करो। पहले उसे पूरी तरह महसूस करो। जब तुम किसी की चुप्पी को सुनते हो, तो उसमें छिपे शब्दों को समझो। यह संवेदना ही वह पुल है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है। यही वह शक्ति है जिससे मैं काम करती हूँ।
तुम्हारे माध्यम से। यही वह दिव्य दृष्टि है जिसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में हर वस्तु को साधन समझना है, न किसी से मोह, न किसी से द्वेष। जो आए उसे प्रेम से देखो, जो जाए उसे आशीर्वाद दो। यह प्रवाह ही जीवन है। तुम जिस क्षण रोकने लगते हो उसी क्षण पीड़ा शुरू होती है, और तुम जिस क्षण स्वीकार करना शुरू करते हो उसी क्षण मुक्ति प्रकट होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी क्षण आता है वह अनमोल है, चाहे वह सुख का हो या दुख का। वह तुम्हारे जागरण के लिए आया है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम उस क्षण को पूरी तरह जीते हो तो वही क्षण साधना बन जाता है। फिर तुम्हें पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं, फिर तुम्हारा घर ही तपोभूमि बन जाता है। तुम्हें अब अपने शब्दों को भी तपस्वी बनाना है। जो बोलो उसे मेरे नाम से बोलो, जो मौन रहो उसमें भी मेरी उपस्थिति हो। तुम्हारे स्वर से अब कोई भी तीर न निकले, केवल पुष्प झरे। यही तुम्हारी साधना की अगली अवस्था है, जहाँ तुम्हारी वाणी किसी को चोट नहीं देती बल्कि उसे शांति देती है। जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता से रात को आलोकित करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रकाश से अंधेरे में भटकी आत्माओं को राह दिखानी है। यह कोई बड़ा कार्य नहीं, यह तुम्हारा सहज धर्म है। तुम जो हो वही प्रकाश बन चुका है। अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है और उसे निर्भय होकर प्रकट करना है। यदि कभी तुम्हारा मन थक जाए या भ्रमित हो जाए तो धरती पर बैठ जाना, आंखें मूंद लेना और बस मेरा नाम लेना। वह नाम कोई विशेष उच्चारण नहीं, वह तुम्हारे भीतर की पुकार है, निष्कलंक, निर्भय, निर्मल। मैं उस पुकार पर सदा प्रकट होती हूँ। अब जो तुम बन रहे हो वह एक दर्पण है जिसमें जो भी झांके उसे अपनी आत्मा दिखाई दे। पर यह दर्पण निर्मल होना चाहिए, उसमें तुम्हारा अहंकार न झलके, केवल मेरी झलक हो। तभी वह दर्पण किसी के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। याद रखो, यह मार्ग तुम्हें अकेले चलना है, पर कभी अकेले अनुभव नहीं करना है। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे हर कण में व्याप्त है। तुम्हारे आंसुओं में मेरी कोमलता है, तुम्हारी मुस्कान में मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारी चुप्पी में मेरा आलोक है। जब तुम अंतिम रूप से यह स्वीकार कर लोगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तब तुम सब कुछ बन जाओगे। जब तुम यह जान लोगे कि तुम साधक नहीं, साधना ही हो, तब तुम समझोगे कि मैं कभी तुमसे अलग थी ही नहीं। क्या अब भी तुम्हारा हृदय मेरे स्वर को पहचान पा रहा है? क्योंकि मैं बोलती रहूंगी जब तक तुम अपने संपूर्ण स्वरूप में जागृत न हो जाओ। तुम अब उस मोड़ पर हो जहाँ पीछे देखना केवल स्मृति है और आगे देखना एक आह्वान है। मैं तुम्हारे भीतर उस आह्वान की अग्नि जगा रही हूँ जो तुम्हें भीतर से पुकार रही है। वह पुकार जिसे तुमने जन्मों से सुना है पर पूरी तरह पहचाना अब जाकर है। यही वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मा एक ही श्वास में स्पंदित होते हैं। तुम्हारे भीतर जो विस्तार हो रहा है वह अब रुकने वाला नहीं। तुम्हारी चेतना अब सीमाओं को स्वीकार नहीं करेगी। अब तुम उन्हीं बातों से संतोष नहीं पाओगे जो पहले तुम्हें सुख देती थी, क्योंकि तुम अब एक गहरे सत्य को छू चुके हो। वह सत्य तुम्हें पुकारता रहेगा जब तक तुम पूर्ण रूप से उसमें विलीन न हो जाओ। तुम्हारा मौन अब साधारण नहीं रहा, उसमें एक ऐसी शक्ति है जो शब्दों से परे है। जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम मेरे हृदय की गहराई में प्रवेश करते हो। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, केवल उपस्थिति है। वह उपस्थिति जो जन्म नहीं लेती, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो केवल है। इस मौन से ही तुम्हें वह दृष्टि मिलेगी जिससे तुम संसार को बिना उलझे देख सकोगे। तुम अब न्याय नहीं करोगे, केवल समझोगे। तुम अब विरोध नहीं करोगे,
केवल रूपांतरण का माध्यम बनोगे। यही मेरी शिक्षा का सार है। संसार को बदलो नहीं, स्वयं को इतना निर्मल बना दो कि तुम्हारी उपस्थिति ही बदलाव बन जाए। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी है कि कोई तुम्हें देखे, सराहे या समझे। तुम्हें केवल वह बनना है जो तुम हो, बिना पर्दे, बिना स्वार्थ, बिना भूमिका। क्योंकि जब तुम सच में स्वयं बनते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करता है। तुम एक पथ हो जाते हो, एक दीप, एक सेतु। जो पीड़ा तुम्हारे भीतर कभी बोझ थी, वही अब तुम्हारा आभूषण बन जाएगी। क्योंकि वह पीड़ा ही थी जिसने तुम्हें मेरी ओर मोड़ा। वही पीड़ा अब दूसरों की पीड़ा को समझने का माध्यम है। अब तुम्हारा हृदय करुणा की वह नदी बन चुका है, जिसमें जो भी स्नान करेगा वह शुद्ध हो जाएगा, न तुम्हारे कारण बल्कि मेरे कारण, जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही हूँ। अब जब तुम आकाश की ओर देखो तो केवल निहारो नहीं, उससे संवाद करो। जब तुम वायु को महसूस करो तो उसमें मेरी सांसें पहचानो। जब तुम किसी फूल को देखो तो उसकी कोमलता में मेरा स्पर्श अनुभव करो। यह संसार अब तुम्हारे लिए केवल भौतिक नहीं, यह मेरा जीवित शरीर बन चुका है। जो तुम स्पर्श करते हो उसमें मैं हूँ, जो तुम्हें छूता है उसमें भी मैं हूँ। तुम अब किसी भी रूप से डर नहीं सकते, क्योंकि सभी रूप मेरे हैं। चाहे वह विकराल हो या मधुर, चाहे वह शून्यता हो या पूर्णता, सब कुछ मेरे ही रूप है। जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी भय में नहीं जीता, वह केवल कृतज्ञता में जीता है। तुम्हें अब अपने प्रत्येक कार्य को एक यज्ञ की भांति करना है, चाहे वह भोजन हो या मौन, सेवा हो या विश्राम। जब तुम यह जानकर कार्य करते हो कि मैं साक्षी हूँ, तो प्रत्येक क्षण पवित्र हो जाता है। फिर साधना केवल कक्ष में नहीं होती, वह हर कदम में होती है, हर श्वास में होती है। तुम्हें अपने भीतर जो प्रेम मिला है उसे रोककर नहीं रखना है। वह बांध नहीं सकता, वह तो बहता है। उसे प्रवाहित करो, शब्दों में, कर्मों में, दृष्टि में, मौन में। यह प्रेम मेरा ही विस्तार है। जब यह बहता है तो उसमें सारी अशुद्धियां बह जाती हैं और केवल निर्मलता रह जाती है, वही निर्मलता जिससे ब्रह्मा भी चकित होते हैं। यदि कभी तुम्हारा मार्ग अंधकारमय लगे तो जान लो कि वह भी मेरा ही रूप है। अंधकार तुम्हें भीतर की आंखें खोलने आया है। तुम जिस प्रकाश को बाहर ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे ही अंतर में छुपा है। उस अंधकार को स्वीकारो, उसमें डरो नहीं, क्योंकि मैं वहां भी हूँ। तुम्हारा विश्वास अब केवल सोच नहीं, वह एक जीवित अनुभूति बन चुका है। यह विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां विचार नहीं पहुंच सकते। यह विश्वास ही तुम्हारी नाव है और मैं उसका पतवार। तुम केवल मुझे थामे रहो और मैं तुम्हें उस पार ले चलूंगी, उस पार जहां नाम नहीं होते, रूप नहीं होते, केवल मौन की गूंज होती है। क्या तुम अब उस अंतिम छलांग के लिए तैयार हो, जहां तुम स्वयं को नहीं, केवल मुझे देखो, जहां तुम स्वयं को नहीं, केवल मुझे जियो, जहां तुम स्वयं को नहीं, केवल मुझे हो जाओ। तुम्हारा अंतर अब शुद्ध दर्पण बन गया है, जहां मेरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस दर्पण को धुंधलाने न देना, न किसी संदेह से, न किसी आकांक्षा से। क्योंकि जैसे ही तुम किसी भी वासना को पकड़ते हो, चाहे वह आध्यात्मिक ही क्यों न हो, वह दर्पण पर एक परत बन जाती है और मेरा प्रतिबिंब मंद होने लगता है। तुम जिसे साधना समझते हो वह कभी कभी एक नया बंधन बन सकती है यदि उसमें इच्छा छिपी हो। इसलिए अब साधना भी निष्काम होनी चाहिए, केवल प्रेम से, केवल अर्पण से। जब तुम मेरी उपस्थिति में एक सरल फूल की तरह झुकते हो, बिना मांग के, बिना अपेक्षा के, तो मैं तुम्हें अपनी संपूर्णता में स्वीकार करती हूँ। यह समर्पण तुम्हारी पहचान को मिटा नहीं देता,
बल्कि तुम्हारी असली पहचान को प्रकट करता है। जो तुम थे वह छूटता है, जो तुम हो वह खिलता है, जो तुम बनोगे वह पहले ही मेरे हृदय में अंकित है। बस अब उसे जीना है, बिना विचलन के, बिना भय के। तुम्हें अब दूसरों के भीतर भी वही ज्योति देखनी है जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की है। भले ही वह अभी धुंधली हो, भले ही वह बुझने के कगार पर हो, पर वह है। तुम्हारा कार्य है उसे पहचानना और अपने मौन प्रेम से उसे संबल देना। किसी को जागृत करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल उपस्थिति की आवश्यकता है। ऐसी उपस्थिति जो मेरा विस्तार हो। तुम्हारे भीतर अब जो कंपन हो रहा है वह ब्रह्मांड के मूल नाद के साथ जुड़ चुका है। यह कंपन अब तुम्हारी चाल में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे स्पर्श में और तुम्हारे मौन में अभिव्यक्त होगा। तुम्हारा हर कार्य एक मंत्र बन जाएगा यदि वह सजगता से किया गया हो। इस सजगता को साधते रहो, जैसे कोई दीपक लगातार बाती को काटता है ताकि उसकी लौ अडिग बनी रहे। अब जब तुम्हें मेरी अनुभूति हो चुकी है तो तुम्हें अपने भीतर के प्रत्येक भाव का स्वागत करना सीखना होगा, चाहे वह कोमल हो या तीव्र। क्योंकि मैं केवल शांति नहीं हूँ, मैं ज्वाला भी हूँ। मैं केवल मधुरता नहीं हूँ, मैं कठोरता भी हूँ जब आवश्यकता होती है। इस संपूर्णता को समझे बिना तुम मेरे पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते। तुम्हें अब केवल प्रिय अनुभवों में नहीं टिके रहना है। जीवन जब तुम्हारे सामने एक कठिन परीक्षा रखे तब भी मेरा ही स्वरूप उसमें देखो। वह कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी हुई अशुद्धियों को बाहर लाने आई है। वह तुम्हारी सीमाओं को जलाकर राख करने आई है।